रक्षक परी इतनी आसानी से पता नहीं बताएगी। इसका मुंह खुलवाने के लिए कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। तौबा तौबा, जब से यहां आई हूं तौबा तौबा नहीं दिखाई दिया। कहीं परियों के शरण में जाके तो नहीं बैठ गया। तौबा तौबा। है कौन? महाविनाशिनी आप? महाविनाशिनी की जय हो! महाविनाशिनी की जय हो! महाविनाशिनी आप आई, बाहर आई, क्यों आई? महाविनाशिनी बताओ क्या मैं आपको बिना आपके थामे ऐसा, जैसे बिना माली के फूल, जैसे बिना छत की इमारत, जैसे बिना पहिए का वाहन, जैसे बिना। चुप रहो और मुझे बताओ। चुप रहो या फिर बताओ, तय कर लीजिए आप ये पहले, फिर पूछना मुझसे कुछ भी। मुझे ये बताओ, क्या भयंकर परी ने इस जगह पर गुफा बनाई थी? किसी परी को कैद किया था? विनाश लोक में गुफा? गुफा? बताओ। बना लेती वो भयानक लोक में ये गुफा, तो नजर पड़ जाती किसी भी परी की। तो मूर्ख ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ऊंची आवाज नहीं है, आता ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी। मतलब अब पूछा ही नहीं आपने कभी, तो बताओ मैं कैसे? अब चल गया ना पता, तो बता भी दीजिए कि है क्या करना आगे, बता दीजिए। इस गुफा में रक्षक परी को कैद किया है और उसे बालवीर के असली माता पिता का पता मालूम है। तो है क्या इसमें बड़ी बात है? ये तो मुझे भी पता है। मानता बालवीर अपना माता पिता महेश नगरी और स्मिता नगरी को। मैं उनकी नहीं, बालवीर को जन्म देने वाले माता पिता की बात कर रही। जन्म देने वाले माता पिता? अगर मुझे एक बार पता चल जाए कि बालवीर के माता पिता कहाँ हैं, तो मैं बालवीर की माँ का रूप लेकर बालवीर को परियों से वापस मांग लूंगी और फिर मैं बालवीर को काल ब्रह्मांड से भी खतरनाक जगह पर भेजूंगी, जहाँ से वो कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। वाह वाह, कितनी बेकार योजना है बनाई आपने। महान महान योजना है बनाई आपने। अब बना ही ली है आपने ये योजना, तो वो कर रही हो आप, किस बात का इंतजार? जाइए जाइए, जल्दी से लगा लीजिए बालवीर के माता पिता का पता। चली जाती। अगर उस जिद्दी रक्षक परी ने मुझे बालवीर के माता पिता का पता बता दिया होता तो यहाँ नहीं खड़ी होती।
उस रक्षक परी ने रानी परी को वादा किया है कि वो बालवीर के माता पिता का पता सिर्फ रानी परी को बताएगी। मतलब? अगर जिद्दी रक्षक परी यही चाहती है कि रानी परी उससे मिलने आए तो ठीक है, रानी परी आएगी। मतलब? रानी परी? महाविनाशिनी, वाह! रानी परी, रक्षक परी, आप ठीक तो है ना? हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। हमने आपको कहां नहीं ढूंढा, लेकिन आप हमें कहीं नहीं मिली। वो तो अच्छा हुआ कि रोशनी परी ने आपको ढूंढ लिया और उन्होंने हमें आपके बारे में बताया, वरना हमें तो लगा था कि हमने आपको खो दिया। बीती बातों को भूल जाइए, जो हो गया सो हो गया। अभी इस वक्त मेरे लिए खुशी की सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेरे सामने खड़ी हैं और आप मुझे यहाँ से ले जाने के लिए आई हैं। हाँ रक्षक परी, आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। रानी परी, ये धमाकों की आवाज कहाँ से आ रही है? कर दिया मैंने अपना काम तमाम। रक्षक परी, हमारे पास समय बहुत कम है। भयंकर परी को पता चल गया है कि हम आपको यहाँ लेने आए हैं, लेकिन आप घबराइए मत। रोशनी परी भयंकर परी का मुकाबला कर रही है, लेकिन वो ज्यादा देर तक भयंकर परी का मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। चलिए रक्षक परी, जल्दी कीजिए। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया। रक्षक परी, आप तुरंत हमें बालवीर के माता पिता के पास लेकर जाइए। हमें उनकी रक्षा के लिए उन्हें अपने साथ परी लोक लेकर जाना होगा। जी रानी परी। वाह, ये देखो, मैंने ड्रेस बनाने के लिए ये कपड़े लाए। वाह, मैं इन सब कपड़ों से तो अच्छी सी ड्रेस बन जाएगी, है ना? इससे तेरी ड्रेस बनाएंगे। नहीं तेरी, ये तुझ पर सूट करेगी। ये वाली मुझ पर सूट करेगी। वाह वाह। हेलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, क्या कर रहे हो? फैशन शो की तैयारी कर रहे हैं। पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। देख मोंटू, हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश की ना तो पीट दूंगी। सॉरी। हो, डर गए। बहन, हम तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आए, हम तो पंछी है, हम तुम्हारी उड़ती हुई पतंग देखने आए हैं। वाह, कितना ब्यूटीफुल कपड़ा। क्या मैं देख सकता हूँ इसे? अपने हाथ से दिखाओ। मोंटू तू अपने हाथ से देख सकता है। नहीं, तुम्हारे हाथ से ही दिखाओ। मैंने कहा ना, देख। पक्का? हाँ। थैंक यू। हाँ? रक्षक परी, बालवीर के माता पिता कहाँ हैं? रानी परी, वो देखिए। वो है उनका घर और वो रहे बालवीर के माता पिता। काश अपना खोया हुआ बच्चा अपने साथ होता, तो आज हमारे काम में अपना हाथ बटाता।
हाँ जी, मन्ने भी बड़ी याद आ गई है उसकी। रानी परी, बालवीर के जाने के कुछ समय के बाद उसके माता पिता ने भी वो गांव छोड़ दिया और इसी गांव में आकर रहने लगे। तब से यहीं रहकर वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे। आइए रानी परी, हम आपको उनसे मिलवाते हैं। रक्षक परी, अब तुम कुछ नहीं करोगी, क्योंकि अब जो कुछ भी करूंगी मैं करूंगी। हमारे साथ छल किया है। बताओ कौन हो तुम? बुराई की रक्षक, सच्चाई की विनाशक महाविनाशिनी हूं। एक ही उद्देश्य है मेरा, बालवीर का अंत, सच्चाई और अच्छाई का विनाश, संपूर्ण विनाश। और अब तुम रक्षक परी, तुम मेरी कैद में रहोगी। बालवीर, अब महाविनाशिनी के बदले की आपको बुराई की हवा मिल गई है, और ये आग तुम्हें और तुम्हारी अच्छाई को जलाकर राख कर देगी। सॉरी, SOORRI, सॉरी। बेवकूफ रोहित, तू मुझे पहले नहीं याद दिला सकता था कि मेरे हाथ गंदे, मैं धो लेता ना, उसका कपड़ा गंदा हो गया ना। मोंटू के बच्चे, तूने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। अब क्या करे मानव? तू टेंशन मत ले, मैं अभी बालवीर को बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं मानो मैं। मोंटू बॉस, ये लो, अब तो चींटी भी कुश्ती सीख गई है, ग्रेट कली से लड़ने आ रही है। बल्लू तू मरवाएगा, चुप है। अरे मानो मेहर, तुम दोनों चिंता मत करो, अब देखो मैं कैसे इस मोंटू को सबक सिखाता हूँ। बल्लू लल्लू, थोड़ा मजा चखा ना, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं, पहले मोंटू को, मोंटू का पेट देखो कितना बड़ा है, ज्यादा भूख तो मोंटू को लगेगी ना। आओ आओ, चखा मजा, चखा। मोंटू, धोखे से कपड़े पर इंक लगा के हीरो मत बनो। अगर तुम में सच में हिम्मत है तो मेरे चेहरे पर इंक लगा के दिखाओ। अरे तू क्या कर रहा है बल्लू, चुप बैठ। ए बल्लू लल्लू, तुम मोंटू तो ग्रेटेस्ट लखानी को चैलेंज कर रहा है। रोहित, अब इस बल्लू को कलर लल्लू बनाते हैं। बॉस, नीलकमल। क्यों, चख लिया ना मजा? अब कैसा लगा, खट्टा या मीठा? अरे वाह, वैसे है ये मोंटू कमाल का बुरा बच्चा। मिल जाएगा अगर मुझे मौका इसके दल में शामिल होने का तो आ जाएगा मजा। लेकिन इसके लिए मुझे करना होगा इसे कोई जादुई चीज देकर। अभी लेकर आता हूँ। भाई साहब, ये कौन हो और क्या चाहिए हमारे से?
जी, हम बहुत गरीब लोग हैं, आपको कुछ न दे पावेंगे। तुम्हें नहीं पता तुम मुझे क्या दे सकते हो। कौन हो और मारे से क्या दुश्मनी है थारी? और मेहरबानी करके बताओ कि अरे को क्या चाहिए? जो भी चाहिए था ले लिया, अब कुछ नहीं चाहिए। अब तुम दोनों मेरी कैद में रहोगे। जो भी चाहिए मुझे तुमसे चाहिए बालवीर, और वो सब कुछ लेने आ रही हूं मैं। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। मल्लेश्वर बेंगलोर के रिफा अंजुम सायर, अहमदाबाद गुजरात के महादीप लदवा, रानाघाट वेस्ट बंगाल के अब्दुल लतीफ, मधुपुर झारखंड के गुलाम सरवार, जलोर राजस्थान के देवीलाल सुथार, बरेली उत्तर प्रदेश के अक्षय गंगवार, गुजरात के गीतांजलि नायक, नौरनौल हरियाणा के सुंदर सिंह और इन्हीं की तरह कई सारे बच्चों ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा घायल लोगों का इलाज करवाते हैं और इस तरह उनकी मदद करते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, आप सभी के इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंक। चलिए दोस्तों, समय आ गया है आज के खास पत्र को देखने का। दोस्तों, ये है आज का खास पत्र जिसे हमें लिखकर भेजा है नवसारी गुजरात की सफिया पठान ने। दोस्तों, सफिया ने हमें लिखकर बताया कि जब वो अपने स्कूल से अपने घर जा रही थी तो उन्हें रास्ते पर एक रोती हुई बच्ची मिली। उस बच्ची से पूछने पर सफिया को पता चला कि उस बच्ची को भूख लगी है। तो सफिया ने अपने जमा किए हुए पॉकेट मनी के पैसों से उस बच्ची को खाना खिलाया। बहुत अच्छे सफिया, आपके इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.